चिड़िया की बेटी गुड़िया भागती हुई मम्मा के पास आती है और कहने लगती है, मम्मा मम्मा ये देखो मुझे क्या मिला है। ये तो केले के बीज है, आपको कहाँ से मिले। मम्मा मैं नदी से पानी पी रही थी, ये बीज वहीं गिरा पड़ा था, मैं उठा के भाग आई। गुड़िया बेटी ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं इस केले के बीज को आंगन में बो देती हूँ, धीरे धीरे केले का पौधा बड़ा हो जाएगा और फिर केले लगने लगेंगे। फिर चिड़िया माँ बेटी अपने आंगन में एक गड्ढा खोदकर बीज को बो देती है। चिड़िया भागकर पानी देती है। गुड़िया को तो बहुत इंतजार था बीज से पौधे निकलने का, और 2-3 दिन बाद नन्हा सा पौधा निकल आता है। ये नन्हा पौधा आ गया, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, हमारा पौधा निकल आया। गुड़िया का शोर सुनकर कौवे पड़ोसी भी वहाँ आ जाते हैं। क्यों इतना शोर मचा रखा है, तुम माँ बेटियों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है, मैं चैन से सो रही थी, जाग कर आना ही पड़ा। गौरी आंटी हमारे केले का पौधा निकल आया है, बहुत जल्द ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और फिर हमें ताजी ताजी केले खाने को मिलेंगे। चिड़िया क्या सच में ये पौधा केले का है? हाँ कालू भैया, मैंने खुद बीज को देखा था। अच्छा अब ठीक है, दोबारा से शोर न मचाना, हम डिस्टर्ब होते हैं। चलो कालू जी। ऐसा कह के गौरी कालू वहाँ से चले जाते हैं, मगर गौरी तो अंदर से जल रही थी। कालू वो छोटी चिड़िया मजे से केले खाएगी और हम उन्हें देखा करेंगे, क्या ये सब हम बर्दाश्त कर पाएंगे? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम भी अपने आंगन में किसी फल का पौधा बोएंगे, आप अंगूर के बीज ले आए, मेरे अंगूर फेवरेट है। ठीक है तो मैं यूं गया और यूं आया, मेरे मामा खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं से बीज ले आऊंगा। फिर कालू कौवा अपने मामा के जंगल जाकर अंगूर के बीज ले आता है। गौरी कौवी उसे गड्ढा खोदकर बो देती है। 2-3 दिनों में ही अंगूर की छोटी सी बेल उपज आती है। कालू ये देखो हमारी अंगूर की बेल निकल आई है। हाँ अब उस चिड़िया को चिड़ा चिड़ा कर अंगूर खाएंगे। चलो अब बेल को पानी देते हैं, नदी से पानी लाना होगा। फिर कालू कौवा नदी से पानी लेने चला जाता है। वहाँ चिड़िया भी पानी भर रही थी। अरे कालू भैया आप किसके लिए पानी लेकर जा रहे हो? हमारी अंगूर की बेल है, उसी के लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। वाह कालू भैया, अंगूर तो बहुत अच्छे लगते हैं, 2-4 अंगूर हमें भी खिला देना और बदले में मैं आपको केले दिया करूँगी। हाँ देखेंगे, समय तो आने दो। इतना कह के कालू कौवा अपना मटका भरता है। उनको तो अपनी बेल का अभी से बहुत घमंड होने लगा था। धीरे धीरे दोनों के बेल और पौधा बड़े होते हैं। एक मिट्ठू तोता कौवे से कहता है, क्या कौवे जी, क्या ये वही अंगूर की बेल है जो तुमने बोई है? हाँ और नहीं तो क्या तुम बो कर गए थे? नहीं मैंने ऐसा तो नहीं पूछा, वैसे बेल बहुत अच्छी है, जब अंगूर लग जाए तो 2-4 मुझे भी चखा देना। गाम बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। गौरी की ऐसी बातें सुनकर मिट्ठू तोता चुपचाप ही चला जाता है। कितना घमंड है इस काली कलूटी को, अभी तो एक अंगूर लगा भी नहीं। मिट्ठू तोते आप फिर से गौरी से झगड़ा करके आए हो क्या? झगड़ा तो नहीं हुआ, मगर मैं कुछ बोल देता तो जरूर झगड़ा हो जाता। 1-2 अंगूर खाने का क्या बोल दिया, मुझे भिखारी बोलने लगी, चुपचाप आ गया, इसलिए मामला शांत है। मिट्ठू अंकल आप ताजी ताजी केले खाने हमारे यहाँ आ जाना, ये देखो हमारे केले का पौधा बड़ा होने लगा है। हाँ मिट्ठू तोते, बहुत जल्द हमारे पेड़ पर केले लगेंगे, आप पेट भर के केले खाना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरह से समय गुजरता गया। कालू गौरी की बेल पर तो अंगूर की भरमार हो गई थी, वो काफी बीच में फैली हुई थी। कालू नजर न लग जाए हमारी बेल को, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ एक बात और मजे की सुन लो, अभी तक चिड़िया के पेड़ पर एक भी केला नहीं लगा है, ऊंट जितना बड़ा हो गया है। मम्मा ये पेड़ और कितना बड़ा होगा, इस पर केले कब लगेंगे? गुड़िया बेटी मुझे क्या मालूम, अब तक तो केले लग जाने चाहिए थे, शायद वो बीज ही खराब होगा, वरना हमने पूरी देखभाल की थी। रानो चिड़िया केले की पेड़ की खूब देखभाल करती है, मगर एक केला भी उस पर नहीं लगता, बस पेड़ बड़ा और घना हो रहा था। सब पक्षी केले के पेड़ को ही देखते रह जाते। कबूतर भैया वैसे तो ये पेड़ खूब बड़ा और घना है, फिर इसमें केले क्यों नहीं लग रहे? चिड़िया बहन मैं एक उपाय बताता हूँ, शायद इसको नजर लग गई है, इसकी रात को नजर उतार देना, फिर देखना ढेर सारे केले लगेंगे। रानो चिड़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो रात को केले के पेड़ की नजर उतार देती। कालू गौरी अपने अंगूरों की रखवाली करते हुए चिड़िया को देख लेते हैं और हंसते हुए बोलते हैं
कालू देखो चिड़िया को। चिड़िया, नजर उतारने से कुछ नहीं होगा, मेरी मानो इस खराब पेड़ को उखाड़ फेंको, अब इस पर कुछ नहीं लगेगा। क्या कालू जी? हाँ, एकदम सही कहा, हमारी बेल पर तो भर भर के अंगूर लगे हैं। ऐसे चिड़िया का मजाक बनाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते। अगली सुबह होती है। गोरी कालू उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर अंगूर खाते। कभी उनकी खिड़की पर बैठ जाते तो कभी उनके सामने बैठकर खाते। कितने मीठे और रसीले अंगूर है, जी ही नहीं भरता। सही कहा गोरी, बहुत रसीले अंगूर है। चिड़िया, क्या तुम्हारे केले लगे हैं? नहीं, अभी नहीं लगे। चिड़िया, मैंने कितनी बार कहा इसे काट कर फेंक दो, इस पर कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारी तरह फूटी किस्मत है। ऐसा कहकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, सही बात है गोरी आंटी की, इसे काट कर ही फेंकना होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं। नहीं गुड़िया बेटी, पेड़ कैसा भी हो, हमें उसे काटना नहीं चाहिए, वो कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में भयानक बारिश होती, आंधी तूफान से पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कौवा की बेल तो पूरी तरह से खराब हो गई थी। मेरी बेल, कालू, मेरी अंगूर की बेल खराब हो गई। गोरी, तुम्हें बेल की लगी है, जहाँ हमारा घर टूट गया, अब रात कहाँ बिताएंगे? जंगल में पानी भरा पड़ा है, घर बनाने का भी कोई सामान नहीं मिलेगा, अब कहाँ जाएंगे? मम्मा मम्मा, हम कहाँ जाएंगे, रात को कहाँ सोएंगे, सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। गुड़िया, ये केले का पेड़ है ना, अब तुम देखो, मैं इसके पत्तों से कितना सुंदर घर बनाती हूँ, आज ये हमारे बड़े काम आएगा। फिर चिड़िया पत्तों से घर बनाने लगती है। गुड़िया पत्ते तोड़ तोड़ कर मम्मा को देती। अब पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। घर पूरा बनकर तैयार हो जाता है तो पेड़ बोलने लगता। चिड़िया, अगर आपने मुझे उस दिन काट दिया होता तो मैं आपकी मदद कभी नहीं कर पाता। ऐसे मुश्किल समय में मेरे पत्ते आपके काम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप मुझे कभी न काटना, मैं फल देने की भी कोशिश करूँगा। पेड़ भैया, आपके पत्ते बहुत काम आए हैं, मैं आपको कभी नहीं काटूंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। फिर चिड़िया माँ बेटी बारिश के मौसम में आराम से अपने पत्तों के घर में रहती है। इधर कालू गोरी तो बारिश में भटकते हुए चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें घर में बुला लो, हम कल से बारिश में भीग रहे हैं। नहीं मम्मा, ये वही कौवे है जो हमें अंगूर चुरा चुरा कर खाते रहे और एक अंगूर भी नहीं दिया। आप इन्हें घर के अंदर ना बुलाना। सुना नहीं तुमने मेरी बेटी ने क्या कहा? चलो यहाँ से अब भाग जाओ, मैं तुम्हें घर में नहीं लूंगी। ऐसे कालू गोरी तो पूरी रात बारिश में भीग कर बिताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।